नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ, मेरे साथ विनय गोदा हैं। विनय, आपका स्वागत है। ये स्वागत करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि नमस्कार। जैसे पुरानी पिक्चरों में देखते थे कि वो 20 साल एक सेकंड में बदल जाते थे, ऐसे ही जब हम 30-40 साल के बाद पुराने दोस्तों से मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी धाराएँ एक साथ चल रही होती हैं, जिसमें से चेहरे बदल गए होते हैं, फिर हमारे अपनी अनुभव यात्रा रहती है। लेकिन अलाउ मी टू बी what should I say, honest in mentioning that I'm very proud of what you have done in your life, Vinay. And we have been away on our own separate tracks. After Maharaja's College, I went my ways to All India Radio, then to New York in the media. And you were an engineer from Nagpur. You did a few jobs, and then finally, as we are talking, you are founder of Concept Group. In addition to that, there is a parallel track of your love for sports, and so we'll come to that. But थोड़ा informally speaking, उस ट्रांजिशन पर जाते हैं जब आप जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर की तरह एक्टिव होते हो। कितना चैलेंजिंग था, अगर आप याद करें वो वाले दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अशोक। बचपन के साथी अपन अपन ने बचपन साथ निकाला। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वापस मिले अपन। करीब 20 साल अपन ने अलग अलग लाइन में रहे बिल्कुल। फिर ऑलमोस्ट 25 साल पहले मैं सारी जॉब छोड़ के एक रिस्क लिया। जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी कि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जॉब सूट नहीं कर रही थी। दो आई वॉज वर्किंग विद द मल्टीनेशनल्स, बट फाइनली जयपुर आ गए बिना कुछ लिए, और हमने यहाँ पर स्टार्ट किया कंसेप्ट ग्रुप। ये सोच के कि अब कुछ सोसाइटी के लिए भी करेंगे, कुछ बिजनेस को भी डेवलप करेंगे और लोगों को भी अवेयर करेंगे अपने अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करते हुए। उसी प्रोसेस में हमने स्टार्ट किया था 2001 में। करीब करीब 2001 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो पहली फर्म खोली थी कंसम मार्केटिंग एंड कंसल्टेंट। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और करते करते 20 साल में आज हम कंसल्टेंट भी हैं हमें, और एक फैक्ट्री भी है हमारी खुद की। हम खुद एमएसएमई हैं आज की तारीख में, और एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। तो प्रोडक्ट आपके क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा बताते हुए, जो इंडिया एक तरह से नॉट जस्ट डेवलपिंग नेशन बट अ नेशन वेयर यू सी लॉट ऑफ इनोवेशन हैपनिंग, उस एंगल से आप जिस लाइन में हैं, हाउ डू यू सी दैट ओवरलैपिंग विद योर फोकस? राइट, वेरी राइटली सेड कि मैं बेसिकली टेक्निकल हूँ, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, एयर कूलिंग फील्ड से हूँ। तो उसी फील्ड को मैं एक्सपेंड करता गया, और उसी में मैं डेवलप करता गया। राजस्थान में क्योंकि ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ एयर कूलिंग इज मोर इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट लेस, और सॉर्ट ऑफ एक ग्रीन एनर्जी की तरफ है ये। एयर कंडीशनर इज अ पॉल्यूटेड मशीन, एयर कूलिंग इज 100% फ्रेश एयर मशीन। तो उसी को मैं लोगों को अवेयर कराता गया और उसी को डेवलप करता गया। उसी प्रोसेस में हम जब आगे बढ़े, तो एक कूलिंग पैड नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो कूलर में लगता है, पेपर का पैड होता है। ये 7 साल पहले 100% चाइना से इम्पोर्ट होता था, हम भी इम्पोर्ट करते थे। फिर बेटे ने प्लान किया, और उसने पहली फैक्ट्री लगाई जयपुर में इस प्रोडक्ट की, जो चाइना से 100% इम्पोर्ट होता था। उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, और करते करते 1 से 2 किया, अभी उसने 2 से 3 यूनिट कर ली, और अभी हम इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे उसको यहाँ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक क्या बड़ा बात। डेवलपमेंट था, इनोवेटिव आइडिया था, जो इसने बेटे ने और हमने मिलके इसको आगे बढ़ाया। जब जब बेटे का जिक्र आया तो थोड़ा सा और एक सेगवे करते हैं, डिटूर जिसे कहते हैं। तो पहले तो बधाइयाँ इस बात की होती हैं कि बेटा साथ में काम करने लग गया हो, उसके लिए वो एग्री हो, उसका मेंटल टोन आपकी टोन से मैच करता हो। अभी हम जिस युग में सांस ले रहे हैं, हम जब पिताजी की बात सुनते थे और अब के बेटे पिताजी के साथ, उसमें काफी डिफरेंस हो गया। तो वो बहुत नेचुरली हो गया आपका, और उसका मोहित नाम है उनका। मुदित मुदित नाम उसका है। उसने भी इंजीनियरिंग करी और एमबीए किया सिंगापुर से। तो साथ में ज्वाइन किया तो डेफिनेटली वो मेरे अंडर में था, तो ज़्यादातर मेरे से फॉलो करता था। बट एज टाइम पासिस ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, जहाँ हम जाके
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होने शुरू हो गए, जो नेचुरल है। उसके व्यू अपने हैं, मेरे व्यू अपने हैं। तो कई बार हम आपस में काफ़ी हॉट डिस्कशंस होते हैं जो रहते हैं। बट फाइनली इन लास्ट 2 years मैं समझ गया कि यंग जनरेशन को आगे लाने दो, उनको आगे काम करने दो, उनके व्यू को एक्सेप्ट करो, और वही मैंने किया। कितना इजी और डिफिकल्ट रहा ये समझना कि उनके व्यूज को आगे आने दो। बिकॉज यार मैं एक जनरल कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तो आपका तो नाम ही विनय है। एक तो हर एक इंसान में ईगो का एक एलिमेंट होता है, और पापा जी होते हैं तो उसके अंदर और भी ज्यादा होता है होता कि ये मेरे होता है होता है। कई बार लड़ाई इतनी लेवल पहुंच गई कि 2 दिन तक हमने बात नहीं करी आपस में। मतलब वो छोड़ गया ऑफिस, या मैं फैक्ट्री छोड़ के बाहर आ गया कि नहीं बैठ रहे विचार। इस लेवल तक का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुत मुश्किल है इसको एडजस्ट करना। बट सिंस मैं स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी आगे हूँ, तो उससे मैं ये पढ़ता गया कि नहीं, यंग जनरेशन की बातों को एक्सेप्ट करना सीखो। दे आर डूइंग ऑन देयर वे, तो उनको करने दो। वही समझते हुए, वही करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। जब ये हमने एक डिटूर लिया था, यहाँ से एक और डिटूर ले रहा हूँ मैं, बिकॉज आपने स्पिरिचुअल लाइफ रेफरेंस दिया। वो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं तो फिर रिलेशन को एक अलग लाइट में समझना आपकी अवेयरनेस में आने लग जाता है। पर उसका जो कोर है या उसका जो सेंटर है वो खुद को ही समझना रहता है। हाउ डू यू सी व्हेन यू से स्पिरिचुअल, तो आप उससे क्या मतलब ले रहे हैं? एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसका क्या असर होता है? स्पिरिचुअल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप खुद में अंदर एंटर करो और खुद को समझो। आप दूसरों को समझने में ज़िंदगी निकाल देते हो, पहले खुद को समझो और उसी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ो। ये स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसे मेडिटेशन में होता है, मेडिटेशन में कभी वो नहीं बोलते आउटर क्या हो रहा, इनर क्या हो रहा, इसी पर ध्यान दो और उसी से आगे बढ़ो। ये स्पिरिचुअल लाइफ का एडवांटेज है। इससे मेरे फैमिली टर्म्स में मैंने काफ़ी इंप्रूव किया, बच्चों के साथ काफ़ी इंप्रूव हुआ, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी चेंज आया है। क्या क्या चेंज आया? लाइक यू आर मोर ओपन टू फॉर मोर ओपन, मोर रिलैक्स्ड। 5 साल पहले बहुत टेंस, स्ट्रेस में, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी बिजनेस, मतलब ऑफिस खोल दिए और बिजनेस में काफ़ी एंटर कर गया था। तो उससे काफ़ी स्ट्रेस लेवल हाई होता गया। स्ट्रेस से डेफिनेटली एंगर बढ़ता है, टेम्परामेंट लूज होता है, उससे प्रॉब्लम बढ़ती गई। बट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफ की एंटर होने के बाद ये काफ़ी कंट्रोल होता गया। क्योंकि 10-12 साल पहले आई हैड ए वेरी सीवियर हार्ट अटैक ऑल्सो। तो उसके बाद मेरे को कंट्रोल करना जरूरी था। वो स्पिरिचुअल लाइफ ने मुझे सिखाया कि हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू गो डीप इनटू योरसेल्फ। यहाँ पे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हुए, जब हम कहते हैं कि अपने भीतर उतरना या गहराई से जाना और एक अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण अधिक हो जाए तो हम अधिक क्रोधित नहीं होंगे या चिंता को थोड़ा नियंत्रित कर सकेंगे। तो ये बातें वैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ होने से कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। जैसे काफ़ी आप ईजी होती है, काफ़ी ईजी होती है, काफ़ी होता है। मैं अभी भी काफ़ी टाइम, कभी कभी मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं अपने आप के ईगो को ऊपर ले आता हूँ। बट जैसे मैं स्पिरिचुअल में एंटर करता हूँ, ईगो धीरे धीरे इस एज में आके एटलीस्ट ईगो को सेट डाउन करना पड़ता है, बच्चों को आगे लाना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यंग जनरेशन की थॉट प्रोसेस अलग है। मेरा सेकंड बेटा है, उसका थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो जेन जी है, बट वो स्पिरिचुअल बहुत आगे है। वो आर्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी लंबा जुड़ा हुआ है, अच्छा, और वो ऑलरेडी टीचर क्वालिफाई कर चुका, और वो क्लासेस भी लेता रहता है। ये जब आप कहते हो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे है, तो स्पिरिचुअली जो ट्रैक अगर हम इमेजिनरी वे में देखें तो उसमें आगे पीछे को आप कैसे मेजर करते हैं? इट्स नॉट फिजिकल आगे पीछे, आई नो। इट्स मेंटल लेवल अपर और डाउन। योर थॉट प्रोसेस हैज इम्प्रूव्ड, योर मेंटल लेवल हैज इम्प्रूव्ड, नॉट योर फिजिकली गोइंग अहेड। आगे पीछे कुछ नहीं, रेट रेस कोई नहीं है इसमें। स्पिरिचुअल लाइफ में सब बड़ी चीज है, यू आर नॉट इनटू द रेट रेस। आप खुद अपने आप में एक खुद हो, खुद कैसे बन सकते हो, खुद को कैसा कर सकते हो, वो महत्वपूर्ण है। इसको लेके एक थोड़ा प्रैक्टिकल हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ पैरेलल रहा होगा, बट एनीबडी जो किसी भी तरह का बिजनेस करता है
उसके दिमाग में कई चीजें घूम रही होती हैं, वो किसी का ट्रू, पेमेंट लेना है, किसी को ट्रू, पेमेंट ट्रू, देना है। ट्रू। ये तो बेसिक होता ही है, और अभी ये नहीं तो आया बेसिक है। तो मैं आगे कैसे दूंगा, तो मेरा ये इतना बैंक से जो क्रेडिट लिया हुआ है, अगर ऐसा वगैरह वगैरह, देर आर एन ट्रू, नंबर ट्रू, ऑफ। ट्रू। उसके अलावा वो भी रहता है भाई, एम्प्लॉय जो है ये उतना ऑनेस्ट शायद नहीं है, ऐसा भी कभी आ जाता है, तो वो भी एक कंसर्न। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर जो कि मैं अच्छी तरह नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। नाउ लुक एट द पर्सन जिसने मेडिटेशन शुरू किया, प्रैक्टिस करना, तो इमीडिएटली तो ऐसा नहीं होगा कि ये शट ऑफ हो जाए, यानी आप उस प्रोसेस से। शट ऑफ तो हो ही नहीं सकता माइंड, कभी भी, कभी भी नहीं हो हाँ, सकता। नहीं नहीं, यानी माइंड कंसर्न के जो है। साथ, माइंड को अपने अपने हिसाब से चलने दो। आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो उस सिनेरियो में, वो लर्न प्रोसेस है। माइंड कभी रुकेगा नहीं, मन तो कहीं रुकता ही नहीं है। आप जीवित हो जब तक मन नहीं रुकेगा, मन तो भागेगा। और वो भाग रहा है, उसको संभालना नहीं है, उसके साथ चलना है, उसमें अपने आप को अकोमोडेट करना, ये बड़ी चीज है। ये बड़ी छोटी को हटाते हुए मैं ये कहूँ, जो आपने कहा उसमें अपने को अकोमोडेट करना है, तो आप कौन हो? आपका मतलब एनी इंडिविजुअल जो कह रहा है मन के साथ अकोमोडेट करना है, तो ये मैं कौन यहाँ पर रेफर हो रहा है? मैं से मतलब मेरा मन, मेरा दिमाग तो साथ चलते हैं, उन दोनों को साथ चलाना है। होता है कि मन अलग चलता है, दिमाग अलग चलता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ फिर एंग्जाइटी बढ़ती है। उसी से उसी से जो आज की तारीख में डिप्रेशन लोगों को होती है। तो दोनों को आप साथ चला दोगे तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल ऐसा है कि हम इसमें बहुत दूर तक नहीं भी जाएं, पर जब हम स्पिरिचुअल कहते हैं तो उसके साथ एक समझिए कि ईश्वर के संबंध में अवेयरनेस बढ़ रही है, या हमारा ईश्वर के साथ संबंध है, या वैसा कुछ भी रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। आप कैसे देखते हैं ये, मतलब? मैं स्पिरिचुअल हूँ, भगवान में किसी हद तक विश्वास करता हूँ, मतलब एक शक्ति है, पर उसके अलावा किसी रिचुअल में विश्वास नहीं करता। अच्छा। नो रिचुअल्स, एक शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है। मैं अध्यात्म हूँ, उसी कंट्रोल को अपने आप अपने ऊपर मानते हुए सारी क्रियाएं करता हूँ। बट आई डोंट बिलीव इन एनी रिचुअल्स, तो नो आपके रिलीजियंस। लिए, आई हाँ, डोंट तो बिलीव एनी रिलीजन आल्सो। हाँ। अच्छा, मैं आपने अपनी मित्रता का लाभ लेकर मैं ऐसे स्वतंत्रता से आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी बात में कंट्रडिक्शन कैसे है। मेडिटेशन भी एक रिचुअल रिचुअल है कि नहीं है, वैसे देखा जाए तो? मेडिटेशन और रिचुअल नहीं है। रिचुअल नहीं वो है। होते हैं जो, रिचुअल बहुत सारे तरीके के हैं। हाँ। रिचुअल का वर्ड मीनिंग है कि जो अंधभक्ति में रिचुअल्स चल रहे हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो उनका विरोधी हूँ। हम्म, इस बात को मैं, मतलब मैं आपसे अलग देखता हूँ, हमने पहले भी चर्चा की थी, हाँ, तो हम दोनों अलग है मुझे, इस विचार में। हाँ, हाँ, और मुझे हम मुझे दोनों ऐसा अलग है। लगता है कि हाँ, दैट इज फाइन। मुझे लगता है प्यार में भी लॉजिक नहीं होता है, भक्ति में भी उस तरह का लॉजिक नहीं हो जाए होता है कि जो दूसरा समझ ले। पर यहाँ से हम आपकी समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ चलते हैं। तो आपके साथ चलते हुए आपके अंदर एक खास बात ये भी मुझे मतलब मालूम है पर्सनली भी, बट यू हैव वर्क टुवर्ड्स, और रादर आपको दोस्तों के साथ जो एक ग्रुप्स में आपका मिलना, और जैसे आपका जो नागपुर में या जहाँ भी आपने किया था इंजीनियरिंग, तो वहाँ वालों दोस्त, और ये हाउ डू यू फाइंड दैट इन रेजोनेंस विद जो आपकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट कह दीजिए, और ये यानी मैं थोड़ा इसको वापस सिंप्लीफाई करने के लिए कहूँ, हम एक एक्सट्रोवर्ट हमारी नेचर होती है, एक इंट्रोवर्ट होती है। तो जब हम ये सारी बातें मेडिटेशन वगैरह की करें, तो अंतर्मुखता को ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं। और जो हम भाई मिल के, और इतने साल के बाद मिले, या अब आजकल ये सोशल मीडिया ने भी हेल्पफुल कर दिया है, वो ये बहुत हेल्पफुल कर दिया, बहुत हेल्पफुल हो गया। ये इन दोनों में आपको कैसे बैलेंस लगता है? देखो, करीब 2005 तक तो डेफिनेटली लाइफ स्ट्रगल में थे। कोई कनेक्टेड नहीं था, सोशल लाइफ इतनी, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। अदरवाइज मेरे स्कूल टाइम पर दो सर्किल थे। एक सर्किल था 8 फ्रेंड्स का, उन 8 में से हम 7 गए इंजीनियरिंग में, 7 में से 6 गए पिलानी, एक गया नागपुर जो मैं था। मेरा दूसरा ग्रुप था 7 जनों का, तो सातों के साथ तो फुटबॉल खेलते थे।
अच्छा। वो ग्रुप दोनों के दोनों आज तक एज इट इज मेंटेन्ड है, हम्म, फैमिली टर्म्स के हिसाब से मेंटेन्ड है। उसके बाद एक ब्रेक आ गया था नोट 2005 तक। उसके बाद वापस से मेरा इंटरेस्ट है कि पुराने लोगों से मिलते रहो, पुराने हम्म, फ्रेंड से मिलते रहो, बाकी सबको भी मिलाते रहो। तो हम्म, मैंने उसी प्रोसेस में स्कूल ग्रुप एलुमनाई डेवलप करी और गेट टुगेदर रेगुलर कर रहे हैं। मैं कॉलेज की एलुमनाई को काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्व रहता हूँ, नागपुर का। और नागपुर के स्टूडेंट्स का मैंने राजस्थान में एलुमनाई बना रखा है, उनके हम गेट टुगेदर करते हैं। एंड कॉन्सिडेंटली लास्ट फ्राइडे को हमने गेट टुगेदर की थी, नागपुर कॉलेज की स्टूडेंट, मतलब पास आउट की, जयपुर में। मैं नॉर्थ इंडिया की एलुमनाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल से बताया था जुड़ा हुआ हूँ, और बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी स्ट्रांगली मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो वहाँ भी मैं एक्टिविटी काफ़ी करता रहता हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट है कि लोग मिलते रहो और मिलाते रहो और चलते रहो। हाँ, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर बात है, और इसके लिए भी आपको बधाई देते हुए मैं आपकी दूसरी बात जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ वो है पर्यटन। आप बहुत जगह घूमना चाहते हैं, जाते भी हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है भारत की या भारत के बाहर, बल्कि दोनों की अलग अलग, जो आपको बहुत अच्छी लगी? आप ग्रुप में भी घूमते हैं, फैमिली भी घूमते रहे हैं ऐसे, सो टॉक टू मी अबाउट हाउ touring or rather traveling adds to your joy. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताऊंगा, लाइफ में मैंने एक मंत्र बना था, 4 टी। वैसे 3 टी है, बट मैंने 4 टी ऐड कर दिया उसमें। तो टी से मतलब फर्स्ट टी है टेक्निकल, ट्रेड, आपका टेनिस, देन ट्रेवल। ये 4 टी मेरी लाइफ में फिक्स हो चुके हैं। इन चारों को मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। वेरी ट्रैवल गुड। को मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। ये भी अगेन 2007-8 के बाद मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले ट्रैवलिंग ना के बराबर थी। बिजनेस ट्रैवल तो रेगुलर था, बट लेजर ट्रैवल नहीं था। वो मैंने स्टार्ट किया, और करीब ऑलमोस्ट मैं 25 से कंट्री ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अब तक लाइफ में। अच्छा। 25 से, और इंडिया में तो करीब ये पूरा इंडिया कवर कर चुका हूँ। हाँ, तो बेस्ट प्लेस की बात करो तो नो डाउट, वर्ल्ड वाइड बात करो तो नॉर्वे या न्यूजीलैंड, दे आर द बेस्ट नॉर्वे, प्लेस। नॉर्वे एंड नॉर्वे, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड, दे आर द बेस्ट प्लेस अब तक की जो मुझे पसंद आई सबसे ज़्यादा। बेटर देन स्विट्जरलैंड, बेटर देन यूरोप, बेस्ट प्लेसेस। और इंडिया में देखा जाए तो गोवा मेरी फेवरेट प्लेस है। नॉर्वे और न्यूजीलैंड में क्या ऐसी बात थी जो कि नेचुरल, आप? नेचुरल ब्यूटी, वर्जन नेचुरल, पीसफुल अच्छा। एंड वेरी डिसिप्लिन, दैट्स एडवांटेज। और इंडिया में? इंडिया में गोवा, गैंगटॉक, ये दोनों जगह मुझे बहुत पसंद है। गोवा भी मैं बहुत कम से कम 10 से ऊपर जाके आ चुका हूँ, 10 बार से ऊपर। एंड इसलिए गोवा। मेरा बेटा भी, मैं 2 साल वहीं था, अच्छा। तो मैं हर क्वार्टर में निकल जाया करता था। कोटा गोवा क्या इज अ वेरी पीसफुल प्लेस। वो ऐसा है कि ये फ्रेंडली फ्रेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ऐसा कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मैं तो कविताएं लिखता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कवि कह लेता हूँ। लेकिन तू जहाँ जहाँ गया हुआ है, मैं गया ही नहीं कभी गोवा, तो मुझे जाना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स एन इंस्पायरिंग चैलेंज। और सच्ची बात यह है कि अब जो आपका टी का चौथा वाला है, ये टी नहीं, अभी उस पर एक मिनट, एक मिनट। राजस्थान में एक जगह बहुत सी है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस, वन ऑफ द तो बेस्ट प्लेस इन इंडिया, अ हाँ, वेरी वर्जन। तो इन बातों को आप भी पकड़ के रखिए, कभी जाने का अवसर, वो कुंभलगढ़ जाए, गोवा। ये तो चलिए, बिना गोवा के कभी रिकमेंडेशन लिख पे। लो हमको, कभी बोलो, हम चल लेंगे अपन तो, बिल्कुल। तैयार हमेशा। ये बात हुई ना तैयारी वाली बात को लेके, जब आप टेबल टेनिस खेलने की तैयारी करते हैं टेनिस, और उसके टेनिस। मैच, टेनिस, ओ सॉरी, टेनिस, तो ये काफी अखबारों में भी आपके बारे में कुछ आता रहा है, जो कि मैं एक आधा अगर ये इमेज लेता हूँ, तो ये आपको कहीं पुरस्कार मिल रहा है या आप दे रहे नहीं, हो? ये हम ऑर्गेनाइजर है, अच्छा। तो वी आर द आप, फाउंडर। हाँ, तो आपने ये ऑर्गेनाइज करना इंजीनियर्स के लिए शुरू किया है, जो हाँ। इंजीनियर प्रीमियर टेनिस लीग है। इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई? एक्चुअली मैं टेनिस खेलना शुरू किया करीब 20 साल पहले, जब मैं निर्माण नगर शिफ्ट हुआ, तो क्लब ज्वाइन किया था इसी चीज़ के लिए कि कुछ खेलेंगे। स्पोर्ट्स लवर तो शुरू से ही हूँ। फिर टेनिस खेलना शुरू किया, और खेलते खेलते ऐसा पोजीशन आ गया कि अब हमारे टेनिस हमारा एक नशा बन चुका है।
क्या फिर बात। मैंने देखा फिर मैंने देखा कि यहाँ डॉक्टर्स का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो मेरे दिमाग में विचार था। फिर क्लब में ही मेरे साथ एक और इंजीनियर है, जिसको हम वीरू भाई बोलते हैं। हम दोनों मिले, दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना हम स्टार्ट करें। मेरा प्लान था कि हम इसको लोकल लेवल या एट द मोस्ट स्टेट लेवल तक चलेंगे, बट वीरू भाई का प्लान बहुत आगे तक था और वो उसको सीधे नेशनल लेवल पे जा रहे थे। तो हमने अच्छा। स्टार्ट तब किया 2 साल पहले, 3 साल पहले। और हमने सोचा सब इंजीनियर्स को मिला जाए, तो एक नेटवर्किंग भी होगी, स्पोर्ट्स भी होगा, टेक्निकल लोग साथ हो जाएंगे, एक प्रोफेशनल जो कनेक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी को सोचते हुए हमने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था और एग्जैक्टली आईपीएल फॉर्मेट में स्टार्ट किया था कि प्लेयर्स का ऑक्शन होगा, टीम ऑनर परचेज करेगा टीम को, वो प्लेयर्स को ऑक्शन होगी, सब वर्चुअल था नो डाउट। और ऐसे एक टीम बनी, 8 टीमें बनी, फर्स्ट में सेकंड में 12 टीमें बनी और इंटरनल मैचेस हुए आपस में, जैसे एग्जैक्टली लाइक आईपीएल। और पूरे नेशन से ऑलमोस्ट 200 प्लेयर्स, फर्स्ट टाइम आए 150, सेकंड टाइम 200+, एंड इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट। हम दोनों मिलके करते हैं और इसमें हम 4 दिन के लिए सबका रहना खाना पीना सब अपन हम खुद फाइनेंस करते हैं। कोशिश करते हैं हमें स्पॉन्सर मिल जाए, जो हमें मिल रहे हैं, अच्छे स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं, लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मैं तालियां बजा के और ये तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपकी इस बात के लिए भी प्रशंसा करना चाहूँगा। इट्स इट्स नॉट ईज़ी। पहले तो इतना कमिटमेंट हो और सस्टेन्ड कमिटमेंट हो कि इतने लोगों को जोड़कर आप ऐसा एक कंस्ट्रक्टिव आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसमें जो 2 जनों का तो काम नहीं है, ये तो आपको बड़ी टीम मुझे लगता है लगती होगी। फिर डेफिनेटली इवेंट में टीम पूरी डेवलप हो गई। फिर धीरे धीरे 8-10 इंजीनियर्स मिल गए, फिर हम डेवलप करते गए और अब अच्छे लेवल पर हो गया ये। जय जय क्लब में करते आ रहे हैं 2 साल से हम, और सक्सेसफुल रेट काफ़ी हाई हो चुकी। और पूरा मीडिया कवर करता है इसको, हमारा टूर्नामेंट को, और काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोग आते हैं सब हमको धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमारे पुराने दिन याद दिला दिए और सबको साथ मिला दिया, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। क्या बात! तो पुराने दिन और नए दिन दोनों को मिलके अब विनय जी आपको मैं बहुत गंभीरता से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां आपके जीवन में रही हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। उसमें से एक ही हमारी बातचीत भी है। ये ले- बड़ी उपलब्धि यही है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हम बातचीत कर रहे हैं आज। तो अब इससे अगर आप सिंसियरली इफ यू रिफ्लेक्ट, तो आपको क्या लगता है जीवन में ऐसा 2 या 3 बातें जिनको लेके आपको विशेष संतोष होता है, एंड मे बी आप लाउडली चाहे नहीं करें, बट आपको फील होता है कि यार आई एम प्राउड कि आई कुड अकम्प्लिश दिस। तो ऐसे क्या बातें आपको याद आएंगी? एक तो ऊपर वाले की, एक मतलब भगवान को आप बोलते हैं, मानते नहीं मानते, मानता हूँ शक्ति को, उसे ऊपर वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक खास बात ये है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ प्लान किया और बहुत कुछ चाहा, उसी चाह के हिसाब से प्लान किया, बट जो प्लानिंग किया वो कभी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। बट मेरी चाहते सारी पूरी होती गई, वो डिफरेंट रूट से आई। मैंने जो प्लान किया वो नहीं चला, या फेल हुआ, या जैसे भी हुआ, बट चाहते सारी पूरी होती गई। सबसे बड़ी खुशी होती है कि आज जहाँ हूँ सब लोग मेरे साथ हैं, और जो मैं चाहता था करीब करीब सब होता गया। लाइक जैसे टेनिस ईपीटीएल हम्म, हमारा एक, हम्म। मैं चाहता था मैं चाहता था मेरे फ्रेंड सर्किल का कनेक्शन मेंटेन रहे, वो मैं आज मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। होता है, अपने आप हो जाता है। अब आप ही कहीं से भटकते हुए आ ही जाते हो मेरे पास। सही बात। हम ऐसे ही हमारे हैं। हमारे हाँ। नागपुर के मेरे 20 कपल्स का हमारा इतना क्लोज सर्किट है कि सबका फिक्स है कि बच्चों की शादी में बिना इनविटेशन पहुंचना है, इंडिया में कहीं भी हो। और मैं करीब करीब 15 स्टेट्स में जा चुका हूँ शादी अटेंड करने। क्या बात है भाई, क्या तो ये बात। हमारा एक कनेक्शन है। तो मैं लकी मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरे फ्रेंड सर्किल आप जैसे लोग बैठे हैं, जो मुझे लाइफ को एंजॉय करने का मौका देते हैं। टेनिस मेरा शौक है, ट्रैवल मेरा शौक है, मैं पूरा करता हूँ। और चौथा, ट्रेड ट्रेड टेक्निकल एमएसएमई को लेकर मैं काफ़ी काम करता रहता हूँ, क्योंकि मैं 41 फेडरेशन राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो राजस्थान की सबसे बड़ी ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है, उसमें काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्व हूँ। और एमएसएमई कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो एमएसएमई के लिए काफ़ी एक्टिविटी करता रहता हूँ, खासकर यंगस्टर्स को प्रमोट करता हूँ, आगे आओ, गवर्नमेंट की स्कीम उनको एक्सप्लेन करते हैं। और गवर्नमेंट में कोई दिक्कत आ रही है
उनको वर्क करने में, तो वहाँ हम उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये मेरे कुछ लाइफ के प्लान थे या ख्वाहिशें थी, जो एक-एक करके अपने आप पूरी होती गई। उसके लिए मैं और ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। विनय, मैं ये सारी बातचीत से मैं बहुत ही प्रसन्न, और जैसे समझिए कि मेरे भी मन में था इस तरह की चर्चा हम कभी कर पाएँ, और चलते-चलते ना वो कहते हैं वे वन लाइनर आंसर आपको देने हैं, और हमने चर्चा कम की है और आपके जीवन साथी के बारे में, पर आपने कोई बहुत रोमांटिक बात उनको जो कही हो अब तक, या उन्होंने आपको कही हो जो कि आप बता सको, ये सबसे आजकल मुश्किल किसी के भी काम आएगी, तो बताइए। सबसे मुश्किल काम है ये याद करना कि रोमांटिक बात क्या कही थी। इतना याद है कि एक बार हम एंगेजमेंट के बाद हम दिल्ली में घूम रहे थे एक गार्डन में, और पुलिस ने हमको धर लिया था। तो ये तो रोमांटिक पुलिस हो गई वहाँ पे। रोमांटिक धर लिया था, तो हम वो हमारा एक सीन जिंदगी भर याद रहेगा हमको। ये है। बाकी रोमांटिक तो क्या है, लाइफ पूरी रोमांस से भरपूर है। वेरी गुड। तो कोई ऐसी गिफ्ट जिसको लेकर वो प्रसन्न हुई है कि हाँ ये ठीक लेगा अभिनय? 2 बच्चे, पोता, बहू, सब गिफ्ट है। आई रियली एंजॉय दैट वे। ये बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दोनों पुत्रों के लिए आपने कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट उनको दिया हो किसी मोमेंट पे जो आपको याद रहे और उसको भी अच्छा लगा कि ये पापा ने सराहना की, ऐसी कोई बात? बड़े बेटे को बोलता हूँ कि उसका माइंड मेरे से ज़्यादा शार्प है बिजनेस को लेकर। पहले मैं सोचता था कमजोर है, बट ही इज मोर एक्टिव एंड मोर शार्प इन बिजनेस। छोटा टेक्निकली बहुत साउंड है, और वो अपना अलग ही लाइन बना रहा है। वो हमसे बिल्कुल अलग चल रहा है। वो अपना अलग ही है, स्पिरिचुअल, ट्रैवल और आईटी, ये तीनों में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो एकदम समापन के समीप आकर मैं आपको फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा, और मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि सब कुछ हमारे करने से नहीं होता, ये भी आपकी बात से पता ये लगता है कि सपने पूरे होते हैं, अलग-अलग ढंग से होते हैं। अलग अलग जैसे ढंग से होते हैं। कोशिश जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल। कोशिश में कभी करनी होनी चाहिए। तो आपकी हर ट्रैक पर सफलता के लिए कामनाएँ, और ये टेलीविज़न वाली जो प्रीमियर लीग आपकी, टेलीविज़न नहीं, टेनिस वाली जो टेनिस प्रीमियर की, लीग है, वो भी टेनिस आपकी की। और ऊँचाइयाँ छुए। तो बहुत धन्यवाद बस बातचीत मेरा के एक संदेश है, जी, खेलिए, सीखिए और आगे बढ़िए। टेनिस की तरह खेलो, उसको भी सीखो। हर पॉइंट पर निराश होने की जरूरत नहीं है। एक गेम हार गए, अगला गेम जीत सकते हो। यही बिजनेस है, यही लाइफ है। क्या बात। धन्यवाद। तो ऑन दैट नोट विनय जी, थैंक यू, और शुभकामनाओं के थैंक यू। साथ आप आभार, इजाज़त दें। राइट। नमस्कार।